देखते देखते वो सभी लोग एक प्रोटेक्टिव फील्ड के पास आते हैं और उसके आगे एक जंगल था। एक जंगल कितना कमाल का है। और तो जंगल में जो हवा चल रही है, तो वो जब हमारे बीच से होते हुए जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। एक बच्चा वो इस्माइल के साथ खुशी खुशी कहता, तो बच्चों तैयार हो जाओ। वो दोनों आदमी वो सारे बच्चों से कहते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि हम दोनों तुम सभी बच्चों के बॉडीगार्ड्स हैं, और आरुष को भी मिलाकर हम करीब 3 बॉडीगार्ड्स हैं तुम्हारे। तो डरना मना है। इनका नाम है आरुष, मेरा नाम है जोयो और इसका नाम है माइकी। तो हम तीनों से कोई भी परेशानी हो तो झट से पूछ लेना, या फिर कोई भी परेशानी हो तो एक बार चिल्ला देना, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। वो जोयो और माइकी वो सारे बच्चे को रिलैक्स करते हुए कहते हैं। देखते देखते उनके पीछे की प्रोटेक्टिव फील्ड वो प्रोटेक्टिव फील्ड थोड़ी सी खुलती है, और वो जोयो और माइकी वो दोनों प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर वो धीरे धीरे एंटर कर जाते हैं। और धीरे धीरे सारे बच्चे अब उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जंगल। काफ़ी सारे बच्चे स्माइल के साथ कहते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हुए। उन सभी को जंगल में जाना अलाउ नहीं था, और ऑफकोर्स उनका बचपन एक तरीके से शहर के बीच में ही गुजरा था। इतनी ज़्यादा शांत और अच्छी और साफ सुथरी जगह, अच्छी हवा वाली जगह उन लोगों ने पहली बार देखी थी। उन सभी के लिए ये जंगल ये किसी एक्सपीरियंस और किसी एडवेंचर से कम नहीं था। जोयो सर, वो क्या है? एक बच्चा आगे आते हुए कहता, बेटा तुम्हें ज़्यादा आगे नहीं आना है, बस हमारे पीछे रहना है, हम तुम्हें सारी चीज़ें बताएंगे। वो छोटा सा कीड़ा एक बीस्ट है जो कि किसी जंगल के कीड़े का म्यूटेशन होगा, तो ऐसी चीज़ों से दूरी रहो। वैसे ये सब ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वरना इन सभी को हम मार देते। वो जोयो उस बच्चे से कहता, टीचर वो क्या है? एक लड़का फिर से आगे आते हुए कहता, उस पेड़ के ऊपर एक स्पाइरो बर्ड है, स्पाइरो बर्ड का म्यूटेशन। ये भी खतरनाक नहीं होता है, ये सभी इंसानों के साथ मिलनसार होते हैं, और इन्हें पता है कि इंसानों के साथ सही से रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये सब ज़्यादा ताकतवर भी नहीं होते हैं और ना ही हो पाते हैं, इससे ये लोग हमारे बीच रह सकते हैं, इन सभी समय कोई परेशानी नहीं। वो जोई और माइक और एक तरीके से सभी को बताते हैं। हमें कोई ताकतवर बीज देखने को मिलेगा क्या सर? एक लड़का फिर से कहता, ताकतवर बीज तो देखना है? ऐसे तो तुम्हारी जान जोखिम में जा सकती है लड़के। जोयो वो उस लड़के को चुप कराते हुए कहता, आरुष वो अपनी बहन के साथ था। वो अगले पल अपनी बहन को घसीट के लाते हुए शोर और मैग्नोर के बीच में डाल देता। मुझे तुम तीनों के साथ रहना है, शांति से चलो। आरुष वो शोर से कहता, कहाँ फंस गया? शोर हल्के आवाज में कहता, तुम फंस गए, मैं फंस गई हूँ। नया वो शोर को देखते हुए कहती है, तुम्हें वो दिख रहा है, वो पेड़ जिस पे खरोचने के निशान है? ऐसे पेड़ों से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेड़ों के ठीक नीचे एक बीस्ट रहता, जिससे अगर कोई परेशानी हुई तो वो बाहर आके हमला जरूर करेगा, लेकिन हम लोग उसे तंग नहीं करेंगे, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। आरुष वो इनाया और शौर्य को दिखाते हुए कहता, वैसे आरुष भैया हमें कितने दूर तक जाना है आगे? शौर्य आरुष से कहता, कितना, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ आधे किलोमीटर के अंदर तक ही जाएंगे। उसके बाद हम वापस घूमते हुए आएंगे, बस बीच में एक जगह रुक के पिकनिक भी करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। आरुष शौर्य से कहता, अच्छा पिकनिक, तो यही तो प्लान है शायद उन लोगों का। शौर्य कुछ और तुम देखते हुए कहता, लेकिन शौर्य ये भी देखता है कि जोयो और माइकी एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं छिपकर। सारे बच्चे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो अपने साथ कैमराज लाए थे जो कि फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए बुलाए थे। श्योर वो सेयंस की तरफ देखता। सेयंस वो अभी नॉर्मली चल रहा था, उसे कोई भी मोमेंट उससे दिख नहीं रही थी। श्योर वो हल्का सा साइड होता और सेयंस के पास जाने लगता, तुम यहाँ रहो ना। आरुष वो श्योर से कहता, देखिए आप हमें जानते हैं तो आप हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चे की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्योर आरुष से कहता, अच्छा ठीक है बाबा, जाओ। आरुष श्योर से कहता, श्योर वो सेयंस के बगल में जाता है। सेयंस तुम क्या सोच रहे हो? श्योर सेयंस के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता, लेकिन सेयंस वो अपने कंधे को छटकाता जिससे श्योर का हाथ पीछे हो जाता। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, वही ना, कि यहाँ पर तुम्हारा भाई होता इन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो क्या करता? बताओ क्या करता? वो उन्हें बचाता, और उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन शायद तुम अपने भाई जैसे नहीं हो और ना ही बन सकते हो। तुम उस जानवर जैसे हो जिसने अपने भाई को मार दिया। श्योर जैसे ही ये कहता, वो सेयंस वो अपनी मूर्तियों को जोर से भींचने लगता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। श्योर वापस मैग्राउंड के पास आता है। क्या लगता है प्लान काम करेगा? मैग्राउंड श्योर से कहता है, लग तो रहा है, उसे एहसास हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो डीमन है, वो उससे बात करके उसे बार बार गुमराह कर रहा होगा।
अगर हमें सच में उस डीमन से अच्छे से लड़ना है तो हमें उस डीमन को उसके बॉडी से बाहर निकालना होगा, तो ही हम उससे लड़ पाएंगे। वो डीमन कोई आत्मा नहीं है, वो उस डीमन का एक हिस्सा है जो कि उस आशु के बॉडी में है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि शेयर्स के बॉडी में जो डीमन है वो कोई आत्मा नहीं है, वो उस डीमन का बस एक हिस्सा है। और हम लोग उससे लड़ भी सकते हैं अगर वो बाहर निकल गया तो। उस डीमन को इसी तरीके से बनाया गया है ताकि वो इंसान के बॉडी के साथ अच्छे से कंबाइन हो सके। और जहाँ तक है, वो डीमन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो डीमन इस बच्चे के बॉडी से निकले। और उसने इस बच्चे को इसलिए चुना है क्योंकि ये बच्चा टूटा हुआ था, और टूटी हुई चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करना वो अच्छे से जानता होगा। हाँ, बस हमें इस बच्चे को जोड़ना है, तो इसके बाद सारी चीज़ें हमारे हाथों में आ जाएंगी। श्योर, इस्माइल के साथ कहता। लेकिन मेरे ख्याल से उस डीमन को पता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। और तुमने एक रात पहले जो इस बच्चे के दिमाग के अंदर वो जो बीज बोया, जिस वजह से वो बच्चा अभी इतना सोच रहा है, और हो सकता है कि वो तुम्हारे साइड आ जाए, इससे उस डीमन के पास कोई ना कोई दूसरा प्लान तो बिल्कुल होगा। बैकग्राउंड श्योर कहता। मतलब वो डीमन खुद आएगा? श्योर, बैकग्राउंड कहता। "हम्म, वो सामने आने की गलती नहीं कर सकता और ना ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की गलती करेगा, वरना वो फंस सकता है। उसका प्लान भी क्या है वो हम भी नहीं जान सकते, और ना ही सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। तभी तो उसका वो प्लान भी होगा। अगर प्लान हमें पता ही चल गया तो उस प्लान का मतलब ही क्या जो उसने बनाया हो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। ठीक है, मतलब हमें चाहो तब ध्यान रखना होगा। श्योर, ये कहते हुए बाकी सभी लोग काफ़ी देर तक ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। सभी लोग शांति से घूम फिर रहे थे, कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। सभी को एंजॉय कर रहे थे, सब लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चों रुको, जोयो सभी को रुकने के वो कहता। सारे बच्चे रुक जाते हैं और स्टैचू हो जाते हैं। तुम लोगों को एक अच्छी चीज़ देखनी है, वो जोयो इतना कहता, और वहाँ के पेड़ के पत्तों को जोर से हटाता। और वहाँ पे उन्हें एक अजीब सा बीस्ट दिखता जो कि गोल मटोल सा था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये देखो, ये है फ्लफी बीस्ट। ये बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और दिल के अच्छे भी होते हैं। इंसानों के लिए खतरनाक साबित नहीं होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। तुम लोग चाहो तो उनके साथ खेल सकते हो। वो जोयो सभी से कहता। वो जोयो इतना कहते हुए उस बीस्ट के पास जाता और उसके सर को सहलाने लगता। वो बीस्ट भी इस्माइल के साथ उस जोयो के साथ खेलने लगता। अभी तक तो इन दोनों ने भी कोई कांड नहीं किया, लेकिन जहाँ तक है ये दोनों भी मुझे थोड़े अजीब लग रहा है। चेहरे मन ही मन सोचता। देखते देखते सारे बच्चे उन दोनों बीस्तों के साथ खेलने लगते हैं जो वहाँ पर गोलू मोलू से थे। इनाया भी उसी के साथ खेल रही थी। श्योर, तुम्हें बीस्त अच्छे नहीं लगते? आरुष वो श्योर से कहता। देखिए, मुझे क्यूट टाइप बीस्ट पसंद नहीं है। मुझे कोई खतरनाक बीस्ट मिले तो मैं खेलूँ उसके साथ। श्योर हंसते हुए कहता। खतरनाक बीस्ट? लगता है तुम्हारे लिए मुझे डायनासोर उठा के लाना होगा। आरुष इतना कहते हुए हंसने लगता है। श्योर वो सामने देखता है, यहाँ पे अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल था। हमें चौकन्ना रहना होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। श्योर चाहो तो देखते हुए कहता। चलो बच्चों, टाइम हो गया, आगे चलते हैं। माइकी और जो इतना कहते हैं और सभी लोग फिर से उनके पीछे जाने लगते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वैसे मेरे ख्याल से मैं कुछ भूल रहा हूँ। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स कहता। तुम फिर शुरू हो गए, तुम कुछ नहीं भूल रहे हो। बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता। कोई जरूरी चीज़ तो है जो मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रही मुझे। श्योर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता। हाँ, टफर्स को कुछ याद नहीं रहता। इनाया हंसते हुए कहती है क्योंकि श्योर वो सच में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो मैकडॉनल्ड से बार बार पूछ रहा था। लेकिन इनाया उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन श्योर उसके बात का बुरा नहीं मानता। वो सच में कुछ ना कुछ तो भूल रहा है जो उसे याद नहीं आ रहा है, और वो चीज़ शायद जरूरी थी। श्योर वो और बाकी सभी जहाँ तक उन्हें चलना था और जहाँ तक की ट्रिप थी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कैंप लगाएंगे, तो आप लोग तैयार हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्राउंड जितनी जगह है। कोई भी बीस अगर दूर से आता हुआ दिख भी गया तो हम लोग उन्हें संभाल लेंगे। तुम लोग चौक से खेलो, लेकिन हाँ, पेड़ पौधों और जंगलों के पास मत जाना अभी। यहाँ पर एक बड़ा सा जगह हमें मिला है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, आराम से बच सकते हैं, तो जंगल के करीब मत जाना, ठीक है? जोई और माइकी सबसे कहते हैं और सब लोग उनकी बात समझ जाते हैं। देखते देखते वो सभी वहाँ पर एक प्यारा प्यारा सा टेंट बनाते हैं जो वो अपने घर से लाए थे। सभी लोग अच्छे से एक टेंट बना देते हैं और सभी लोग वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं, पिकनिक बनाने लगते हैं, खाना बनाने लगते हैं। आरुष वो अपने तीनों बीस्तों को बाहर निकाल लेता है जो कि वहाँ पहरा दे रहे थे। आरुष भैया, एक बात बताइए, आ यहाँ आसपास कोई पास में कोई ताकतवर बीस्ट है? कोई पास में, सबसे पास यहाँ पे कौन सा ताकतवर बीस्ट हो सकता है? किस लेवल का हो सकता है, बता सकते हैं? श्योर अचानक से यार उसके सर पे जाकर चढ़ जाता है और ये सारी चीज़ें पूछने लगता है। यहाँ पर सबसे पास में जो ताकतवर बीस्ट है
वो टाइटन फ्लोर लेवल 6 का होगा। तुम कहीं उसे देखने के प्लान में तो नहीं हो? मैं वो ये बताऊंगा ही नहीं कि वो कहाँ दिखेगा तुम्हें। आरुष श्योर से कहता, हाँ हाँ मुझे पता आप मुझे नहीं दिखाएंगे, मैं बस पूछ रहा था। श्योर आरुष से कहता, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैग्रॉन श्योर से कहता, हो ना हो, अगर उनका प्लान बी कोई कांड करने वाला है तो हो सकता है कि वो उस बीस्ट के हेल्प ही कांड करे, लेकिन उस बीस्ट का लेवल ज़्यादा नहीं है। मतलब उनके प्लान के बारे में हम समझ नहीं सकते हैं ना। श्योर मैग्रॉन्स कहता, सही कहा। हाँ सेंस वो शांत लग रहा है, उससे अभी बात कर सकते हैं। श्योर है। वो मैग्रॉन की बात सुनते हुए शेयर्स की तरफ देखता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। क्या सोच रहे हो? श्योर है शेयर्स से कहता, कुछ नहीं। शेयर्स नॉर्मली कहता, हाँ लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें कुछ करना होता तब तक कर चुके होते, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। मतलब तुम अपना दिल और अपना मन बदल चुके हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम उन कमीनों से बदला ना लो, बदला ले सकते हो, लेकिन बीच में बस इन नॉर्मल लोगों को मत लाओ। श्योर शेयर्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता, लेकिन इस बार शेयर्स के कंधे पे से उसके हाथों को झटकाता नहीं है। तो तुम समझ चुके हो, एक काम करो, वो डीमन जहाँ तक है तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करना चाहता ताकि वो हमसे लड़ सके, है ना। श्योर शेयर्स से कहता, लेकिन शेयर्स कुछ बोलता नहीं है। ये दवाई दिख रही है, इसे पी जाओ। श्योर शेयर्स से कहता और शेयर्स अचानक से श्योर का चेहरा देखने लगता। ये आप मुझे क्या दे रहे हैं? शेयर्स श्योर से कहता, ये दवाई कोई आम दवाई नहीं थी। श्योर ने चुपचाप डीमन लेगिस के साथ मिलकर इसे बनाया था, और इससे कोई भी डीमन कमजोर हो सकता है। अगर इसे शेयर्स ने पी लिया तो एक तरीके से शेयर्स उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर मौजूद वो डीमन कमजोर पड़ जाएगा। और क्योंकि उस डीमन के पास खुद की बॉडी नहीं है, तो वो एक तरीके से कमजोर होते होते खत्म ही हो जाएगा और शेयर्स के बॉडी से निकल जाएगा। इस दवाई का यही काम था, और ये बस एक तुक्का था कि इससे वो डीमन मरेगा या नहीं। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाए और सेंस उसे अपनी बॉडी से निकालने में कामयाब हो जाए। देखिए मैं नहीं, वो सेंस वो श्योर से कहता, मतलब तुम ऐसे नहीं मारोगे है ना। श्योर वो इतना कहता ही और हल्के हल्के आगे बढ़ने लगता है। सेंस वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल एक छोटी बच्ची खेलते खेलते अचानक से ही श्योर के हाथों में मौजूद उस दवाई से टकरा जाती है और वो दवाई नीचे गिर जाती है। सॉरी, वो बच्ची इतना कहती है और श्योर को देखने लगती है। कोई बात नहीं। श्योर उस छोटी बच्ची से कहता, सुनिए, क्या आप मेरी पिक्चर आप मेरी फोटो खींच सकते हैं? वो छोटी बच्ची श्योर से कहती है। वो छोटी बच्ची अपने एक दोस्त के साथ आई थी। दोनों बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ज़्यादा छोटी थी, करीब 5-6 साल की होंगी या फिर उससे भी छोटी। श्योर वो अभी के लिए सेंस को छोड़ता और उस कैमरे को लेकर उन दोनों छोटी बच्चियों की फोटो खींच देता और उन्हें वो कैमरा वापस लौटा देता। श्योर उस गिरी हुई छोटी सी बोतल को देखता जिसके अंदर वो दवाई थी। शिट यार, श्योर मन ही मन सोचता, अब श्योर करे तो करे क्या। सेंस वो पीछे पलट के अचानक से कहीं गायब हो जाता। श्योर के दिमाग में ये नहीं चल पा रहा था कि अब वो करे क्या। श्योर चारों तरफ देखता, जहाँ पर अभी के लिए सब नॉर्मल था। सेंस वो शायद अपना दिमाग बदल चुका था, लेकिन उसके अंदर जो डीमन है वो उस पर कभी भी कब्जा कर सकता और उसे इस्तेमाल कर सकता। श्योर ये अच्छे से जानता था, लेकिन अभी के लिए वो डीमन भी शांत है, मतलब पक्का वो किसी टाइप के इंतजार कर रहा है। वो किसी समय का इंतजार कर रहा है जहाँ पर श्योर उसे छू भी ना पाए। सच में बहुत ज़्यादा चालू हो तुम, लेकिन इतनी आसानी से मैं अभी हार नहीं मानने वाला हूँ। श्योर हंसते हुए कहता, डीमन लेगिस वो बहुत सारे टाइप्स के पोशन बना सकता था जो कि कमाल के होते थे, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के कारण डीमन लेगिस वो कभी पोशन बना नहीं पाता था। लेकिन उसके पास रैंडमली बहुत सारी चीज़ें ऐसी जमा हो गई थी जिससे ये दवाई बन पाई थी, जिसे पीने के बाद कोई भी डीमन वो कमज़ोर हो जाता था। लेकिन अफसोस ये दवाई गिर गई थी। श्योर वो चाह तब देखता वहीं बैठ जाता। शेयर्स कहाँ गए तुम? श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, जहाँ पर शेयर्स उसे फिर से दिखता। वो दोबारा जंगल के अंदर से चुपचाप वहाँ आके बैठ गया था। वो बस श्योर से दूर रहना चाहता था। वो शेयर्स इस बार उस जोयो और माइकी के पास बैठा हुआ था। कैसे हो बेटा? बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। जोयो और माइकी उससे शेयर्स से कहते हैं, क्या आप मेरे भैया को जानते हैं? शेयर्स वो जोयो और माइकी से कहता, नहीं जानते हैं, बताओ कौन है तुम्हारे भैया, हम पहचान लेंगे। जो स्माइल के साथ कहता, पिछली बार के ट्रिप में आपको याद है एक लड़का मारा गया था, मैं भी उस ट्रिप में था, वो मेरा भाई था। वो जोयो
वो ये बात सुनता है और कुछ याद करने लगता है। याद नहीं आ रहा है। माफ़ करना बे लड़के, हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन मर गया था? सॉरी बेटा, हमें याद नहीं। जोई और माइक एक दूसरे से यही डिस्कस करते हैं और सीएल्स को गुस्सा आने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों उससे कोई रोक रहा था। अभी वक्त नहीं आया है। सेल्स के अंदर यही आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन सेल्स वो पूरी तरीके से तैयार था इन दोनों घटिया आदमी को मारने के लिए। वहाँ पर सारे बच्चे गोल गोल घूमते हुए खेल रहे थे। शार को उन सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा था और अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। इनाया वो भी बच्चों की तरह खेल रही थी। बच्ची नहीं की। शार हंसते हुए कहता, तुम मत बोलो, अगर तुम्हारे पास भी ताकत नहीं होती तो तुम भी बच्चों वाले दिमाग वाले ही होते। मैकडॉन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, हाँ लेकिन परेशानी है ना, अब मैं दोबारा बच्चा तो नहीं बन सकता। श्योर हंसते हुए कहता, लेकिन श्योर और मैकडॉन ज़्यादा मजाक कर भी नहीं पा रहे थे इससे सीरियस सिचुएशन में। उन्हें चाहो तब नजर रखनी पड़ रही थी। कुछ देर बाद श्योर के बगल में एक बच्ची आके बैठती है और ये वही बच्ची थी जिसके वजह से श्योर की वो दवाई गिर गई थी और उसी ने श्योर उसको फोटो खींचने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? श्योर उस छोटी बच्ची से कहता, बस ऐसे ही बैठी हूँ। क्यों, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? वो छोटी बच्ची श्योर से कहती है, नहीं मतलब हाँ अच्छी बच्ची हो, तुम बैठ सकती हो यहाँ पर, लेकिन किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठना ये अच्छी बात नहीं है। श्योर है उस बच्चे को सिखाते हुए कहता, हाँ पर आप तो अच्छे लड़के हैं। वो छोटी बच्ची श्योर से कहती है, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसे बैठ के बात करे। श्योर है वो मन मन सोचता और उस बच्चे को देखता जो कि उससे देखे ही जा रही थी। अगले पल श्योर को एक अजीब सी चीज़ वो जंगल की तरफ से आते हुए दिखती है और श्योर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। जंगल के अंदर से अचानक से ही एक अजीब सी ब्लैक स्मोक जो बीच हवा में फ्लोट कर रही थी वो उड़ते हुए आगे आ रही थी। दुश्मन आ गया, श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता। सीएस अचानक से अपनी जगह से खड़ा होता और उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे काली होने लगती है, उसके आँख लाल हो जाते हैं और वो पूरी ताकत लगा के जोयो और माइकी पर हमला करता। अरे अरे कम ऑन, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जोयो और माइकी उस सीएस का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं। अगले ही पल सीएस वो कुछ नोटिस करता, वो अपने शरीर का कंट्रोल खो रहा था। देखते देखते उसके सामने अंधेरा छा जाता और उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाता। वाह इस बच्चे की तो। वो डीमन उस बच्चे के ऊपर कब्जा करते हुए कहता। वो जोई और माइकी वो भी। श्योर हैरानी से कहता, तो ये था उनका प्लान बी। मैकडॉन श्योर से कहता, नहीं ये प्लान बी नहीं है। श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही साइड होता है क्योंकि उसके पीछे जो बच्ची खड़ी थी वो अपने हाथों में मौजूद बड़े बड़े काले रंग के पंजों से श्योर के पूरे पीठ को चीरने वाली थी। श्योर तुरंत ही वहाँ से हटकर उसके हमले को डॉच कर लेता है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, इन लोगों ने एक छोटे बच्चे के अंदर डीमन डाल के यहाँ भेजा है और हमें शक ना हो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी रिक्रूट कर लिया ताकि हमें ये लगे कि ये लोग बच्चों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। श्योर वो उस डीमन के चाल को देख के हैरान था, लेकिन ये सभी डीमन एक ही है, सभी एक ही दिमाग से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक है वो काले रंग का धुआं वो इन बच्चों की बलि की एनर्जी लेने आया जिससे वो अपने पावर को एनहेंस करेगा या फिर किसी डीमन को जिंदा करेगा। श्योर पीछे देखते हुए कहता, ओहो बच गए। वो बच्ची इस्माइल के साथ कहती है, तुम हो होशो-हवास में हो तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? इतने छोटे से उम्र में अब तुम्हारे साथ क्या हो गया कि तुम इतने ज़्यादा गुस्सेल बन गई? श्योर उस छोटी बच्ची से कहता, इन डीमंस ने कुछ ऐसे लोगों को ही चुना था जो कि छोटे हो, मनबुद्धि हो और ज़्यादा कुछ समझ ना सकते हो लेकिन दिल से टूटे हो। उन डीमंस ने ऐसे लोगों को चुनकर उन्हें होस्ट बना लिया था। सेल्स वो उनके हाथों से निकल गया था, इसी वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें सेल्स के बॉडी पर अच्छे से कब्जा करना होगा और उन लोगों ने वो किया भी। लेकिन अपनी ताकत इन बच्चों के साथ और उस जोयो और माइकी के साथ शेयर करके उन डीमंस ने एक भयानक चाल चल दी थी। श्योर वो तुरंत ही पीछे हटता क्योंकि वो छोटी बच्ची तेजी से श्योर पर हमला करने आ रही थी। श्योर रुको। आरुष वो अचानक से श्योर के सामने आते हुए कहता। मैकडॉन वो तुरंत ही आरुष को धक्का देता वरना आरुष हाथ तो उसकी चटनी बनने वाली थी। वो बच्ची बीच से आरुष को चीर देती, इसलिए मैकडॉन उसे धक्का देकर तुरंत ही दूर फेंक देता और खुद भी पीछे गिर जाता। देखते देखते वहाँ पर एक काले रंग की स्मोक उन सारे बच्चों को घेरने लगती है। जंगल के पूरे राउंड एक काले रंग की स्मोक घिर जाती है जिसके बाहर जा पाना नामुमकिन लग रहा था। रुक जाओ। वहाँ पर एक अजीब सी डीमन की आवाज़ आती है और सभी लोग हैरानी से पीछे देखने लगते हैं क्योंकि वो काले रंग का स्मोक वो बोल रहा था, तुम सभी डर रहे हो? डरो, मुझे डर अच्छा लगता है। आज तुम सभी मरने वाले हो, तुम सभी मरने वाले हो। वो ब्लैक स्मोक तेजी से चिल्लाते हुए कहता जिसकी वजह से सारे बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाकर लेफ्ट राइट भागने लगते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चे एक दूसरे को पकड़ के आंखें बंद करके रोने लगते हैं
क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग यही कर सकते थे।